ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कुल 5 पीढ़ियाँ होती हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी जो वर्तमान में चल रही है वो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। देखते हैं कि फर्स्ट पीढ़ी कब आई थी। तो सबसे पहले पीढ़ी आई थी सन 1942 से सन 1955 ईस्वी तक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन चली। इसमें क्या क्या चीज़ों की खोज हुआ था? तो सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज़ हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब की खोज की गई थी जब, उसी समय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज़ होगा। एंड स्टोरेज जो किया जाता था वो मैग्नेटिक टेप के रूप में किया जाता था, जो इस तरीके का रहता था। अभी भी आप लोग अगर कभी देखे होंगे कैसेट, तो कैसेट में ब्लैक कलर की एक पट्टी होती थी, ब्लैक तरीके का रिबन, उस बहुत ज़्यादा उसके फेरे होते थे। उसी टाइप से मैग्नेटिक टेप भी होते हैं जिसको स्टोरेज के रूप में यूज़ किया जाता था। एंड मशीन लैंग्वेज क्या थी? तो फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज थी बाइनरी लैंग्वेज, 0 एंड 1। स्पीड मिनी सेकेंड्स में नापे जाते थे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, काम के बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि अगर कोई कार्य स्टार्ट हो गया होना तो उसे बीच में आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जब वो पूरा हो जाएगा तभी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड इनिएक, यूनिवैक फर्स्ट, मार्क फर्स्ट, इन सभी कंप्यूटर का आविष्कार फर्स्ट जनरेशन में हो गया था। इनिएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और यूनिवैक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है। मार्क फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है। एंड फर्स्ट जनरेशन में ही पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, जो मेमोरी स्टोरेज का काम करता था। एंड एक क्वेश्चन आता है, मरकरी का यूज़ कौन से जनरेशन में हुआ था? तो मरकरी का यूज़ भी फर्स्ट जनरेशन में ही हो गया था। नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यह कब से कब तक चला था? 1956 से 1964 ईस्वी तक। जब एक पीढ़ी समाप्त होती है तब उसके अगले साल से एक दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर 1955 ईस्वी में ख़त्म हुआ था फर्स्ट पीढ़ी, एंड 1956 ईस्वी में सेकेंड पीढ़ी का प्रारंभ हो गया। ट्रांजिस्टर की खोज सेकेंड पीढ़ी में हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में खोजा गया था? तो सेकेंड जनरेशन में खोजा गया था। एंड स्पीड माइक्रो सेकेंड्स में नापी जाती थी। फर्स्ट जनरेशन में मिनी सेकेंड में नापी जाती थी और सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स में स्पीड को नापा जाता था। मैग्नेटिक टेप का यूज स्टोरेज के लिए किया जाता था। स्टोरेज में कोई बदलाव नहीं आया था, मैग्नेटिक टेप के रूप में ही किया जाता था। सबसे पहला कंप्यूटर लैंग्वेज, देखिए कंप्यूटर की 2 लैंग्वेज हैं, फोर्ट्रान एंड कोबोल, लेकिन सबसे पहला कंप्यूटर का लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। एंड कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल के लैंग्वेजेस थे उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के बाद ही कोई कार्य होता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर था। यहाँ पर हमने सेकेंड जनरेशन को समाप्त कर लिया। अब थर्ड जनरेशन, कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या नए आविष्कार हुए थे और इसकी सबसे पहले समयावधि कितनी थी। तो सन 1964 से 1975 ईस्वी तक कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन चली थी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार हुआ था। आईसी चिप का आविष्कार, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार थर्ड जनरेशन में किया गया था। स्पीड को नैनो सेकेंड्स में नापा जाता था। इनपुट एंड आउटपुट का यूज़ स्टार्ट हो गया था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स्ड होता है, एंड सॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइमिंग प्रियोरिटी बेस्ड होती है। फिक्स्ड का क्या मतलब है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए 2 मिनट फिक्स किए हैं, एंड दूसरे कार्य को करने के लिए 2 मिनट, एंड तीसरे कार्य को करने के लिए 3 मिनट, तो पहला कार्य को 2 मिनट तक ही कार्य करेगा, फिर दूसरे पे प्रोसीड कर जाएगा। एंड जो ये रिमेन वर्क बचता है, अगर वो 2 मिनट 1 सेकेंड का है तो जो 1 सेकेंड का कार्य बचेगा वो लास्ट में इसको पूरा करने के बाद ही का उस पर जाएगा। तो ये होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड सॉफ्ट में क्या होता है, अगर 2 मिनट
3 मिनट में बांटे हैं, तो सबसे पहले वो जो किसी एक को ही प्रायोरिटी देगा और उसको पूरा ख़त्म करने के बाद तभी नेक्स्ट पर जाएगा। ये प्रायोरिटी बेस्ड यानी सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट देखते हैं IBM 30। IBM 30 यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का आविष्कार हुआ था। 80 PDP 11 इसका आविष्कार 3rd जनरेशन में किया गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी समयावधि है 1975 से 1989। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ 4th जनरेशन में किया गया था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। इसे करंट के लिए यूज किया जाता है। एंड स्टोरेज 4th जनरेशन में स्टोरेज विंचेस्टर डिस्क के रूप में किया जाता था। एंड यह परमानेंट मेमोरी के रूप में कार्य करता है। एंड नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि फ्लाइट नहीं करता है बट डाटा को सेव रखता है। एंड सी ड्राइव हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए यूज किया जाने लगा। मल्टीमीडिया का यूज किया जाने लगा। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का आविष्कार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस 4th जनरेशन में हुआ था। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, तो जो आइकन्स होते हैं उसे GUI बोलते हैं, यानी किसी प्रोग्राम में या किसी फाइल में इंटर करने के लिए जो फेस होता है उसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं, या इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आइकन। जैसे कि ये सिंगिंग के लिए ऐसा गाना का इंटरफेस, एंड कैमरा के लिए इस तरीके का, और मैसेजेस के लिए इस तरीके का इंटरफेस आइकन्स यूज़ किए जाने लगे 4th जनरेशन में। DEC 10 डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, इसका आविष्कार किया गया था DEC 10 का। एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी किया जाने लगा 4th जनरेशन में, यानी कि मोबाइल से पैसे भेजना। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिससे फंड का ट्रांसफरेशन स्टार्ट हो गया था। IBM 4341 यानी 4341। एंड एप्पल भी 4th जनरेशन में आ गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एप्पल किस जनरेशन में आया था, तो 4th जनरेशन में एप्पल आ गया था। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सन 1989 ईस्वी से अभी तक जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की वो 5th जनरेशन है। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ULSI का यूज़ किया जाने लगा कंप्यूटर में। एंड लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सभी का आविष्कार हुआ। HD यानी हाई डेफिनेशन रिजोल्यूशन, जिसमें बदल सकें, ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं जिसमें हम रिजोल्यूशन बदल सकते हैं, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी बना सकते हैं। नेक्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आविष्कार हो चुका है 5th जनरेशन में। देखते हैं, आप जब गूगल इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आंसर देता है, वो ये क्या है, ये AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। पहले सिर्फ मोबाइल से बात किया जाता था, अगर व्यक्ति एक मोबाइल पर है तो दूसरे मोबाइल पर सिर्फ आवाज़ें जाती थी, लेकिन अब क्या है कि हम माइक्रोफोन्स का यूज़ करके मोबाइल में कोई टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। तो ये क्या है, स्पीच। अब हम जानेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के विकास के बारे में। सबसे पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था, 3000 ईसा पूर्व, 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। 3000 ईसा पूर्व में सबसे पहले कंप्यूटर बना था। उस कंप्यूटर का क्या नाम था, अबक्कस यानी गणना यंत्र। यह इसकी खोज कहाँ हुई थी, चीन में हुई थी। नेक्स्ट ब्लेज पास्कल क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने पैस्कलिन की खोज की थी। अभी पैस्कलिन क्या है, ये आज के ज़माने में जिसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं वो पहले पैस्कलिन कहलाता था। एक कैलकुलेशन डिवाइस है, ये आप सभी जानते हैं। इसकी खोज 1642 ईस्वी में की गई थी। सन 1671 ईस्वी में गोल्फ्रीड लेबनीज ने बाइनरी नंबर्स की खोज की, 0 और 1। 1854 ईस्वी में बाइनरी कैलकुलेशंस गॉगबुली ने सब बाइनरी नंबर को यूज किया था, जिसे बुलियन अलजेब्रा कहा जाता था। 0 को उन्होंने ऑफ बताया एंड 1 को ऑन बताया। हरमन हॉलरीथ ने एक टेबुलेटिंग मशीन की खोज की थी सन 1880 ईस्वी में, जिसे सेंसस यानी जनगणना में यूज़ किया जाता था, और इसका यूज़ सबसे पहले यूज़ 1890 ईस्वी में किया गया था। 1937 से 1944 के बीच में क्या हुआ था, मार्क 1 का आविष्कार हुआ था। ये मार्क 1 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक भी था एंड मैकेनिकल भी था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया था, आविष्कार किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क 1 इलेक्ट्रोकेमिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट 1938 ईस्वी में जर्मनी में सर्वप्रथम Z1 कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था।
इसकी खोज एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने की, इसकी आविष्कार एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम था कोनराड जूस। जेडमन में पहली बार बाइनरी नंबर का प्रयोग किया गया था। 1938 ईस्वी में ABC कंप्यूटर का आविष्कार हुआ USA में। ABC कंप्यूटर इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह इन्वेंटेड किया गया था एटनस ऑफ बेरी द्वारा, इसीलिए एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता था। सन 1943 ईस्वी में कोलोशैक यानी कोलोसस का आविष्कार हुआ इंग्लैंड में। कोलोसस का यूज़ कहाँ किया जाता था? सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए। किसी सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए कोलोसस का यूज़ किया जाता था। अगर किसी डिवाइस में सीक्रेट कोड लगा हुआ है तो वहाँ हम कोलोसस कंप्यूटर का यूज़ करते थे। सन 1906 है यानी कि 1906 ईस्वी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ। एंड वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक है लेडे फ्रॉस्ट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लेडे फ्रॉस्ट, जब लीड फ्रॉस्ट हो जाता है यानी कि बर्न हो जाता है, जल जाता है, फ्राई हो जाता है। लीड जब फ्राई हो जाता है तो वहाँ पर वैक्यूम स्थापित हो जाता है। तो इसलिए इससे याद हो जाएगा आपको इस ट्रिक से कि वैक्यूम ट्यूब की खोज लेडे फ्रॉस्ट ने की थी। जब लीड फ्रॉस्ट हो जाता है यानी बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पर वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, वैक्यूम ही बचता है बस। इसलिए वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम का आपको अर्थ पता है, वैक्यूम मीन्स निर्वात होता है, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब की खोज लेडे फ्रॉस्ट ने की थी, लेकिन इसकी एक समस्या थी कि इससे कंप्यूटर में हीट ज़्यादा होने लगे थे, जल्दी से कंप्यूटर गर्म हो जाते थे। सन 1946 ईस्वी में जॉन मोकले तथा जे परस्पर इकर्ट ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी, जिसका नाम था ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज किसने की थी? जॉन मोकले तथा जे परस्पर इकर्ट ने की थी। इडवैक की खोज की थी किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। इडवैक की खोज एक्चुअली में जॉन वॉन न्यूमैन ने सन 1947 ईस्वी में ही कर दी थी, बट ये सन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कितने सारे और भी काम हुए हैं। यूनिएक फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर का नाम है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका यूज कहाँ किया जाता था? तो फॉर बिजनेस एंड कमर्शियल। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि बिजनेस एंड कमर्शियल यूज़ के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज़ सबसे पहले हुआ था? तो यूनिवैक फर्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं जोसेफ जैकॉर्ड क्या करते थे ने क्या किया था? जोसेफ जैकॉर्ड ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था, जिससे कॉटन की बुनाई की जाती थी। एंड हार्मन हॉलिरिक ने पंच कार्ड का आविष्कार किया, जिसे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। जोसेफ जैकॉर्ड ने जो पंच कार्ड का खोज की उसे कॉटन की बुनाई में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हार्मन हॉलिरिक ने जिस पंच कार्ड की खोज की उसे कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटेन, शॉकली एंड बार्डिन ने मिलकर क्या किया था? ट्रांजिस्टर की खोज की थी। किसने? ब्रिटेन, शॉकली एंड बार्डिन, इन सभी ने मिलकर ट्रांजिस्टर की खोज की थी। सन 1956 ईस्वी में इस खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। 1960 ईस्वी में आईसी का खोज हुआ। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का आविष्कार जॉन किलबाई ने किया था। और इन आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में किस चीज़ का यूज होता है? किस धातु का यूज होता है? तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये क्या है? ये उपधातु है, ना तो धातु है ना अधातु है, इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज इंटीग्रेटेड सर्किट में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। 1971 ईस्वी में माइक्रो प्रोसेसर चिप की खोज की गई थी। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? इंटेल 4004। इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर चिप है, जिसे फेडरिको फैगिन ने एंड टेड हॉफ ने मिलकर आविष्कार किया था। फेडरिको फैगिन एंड टेड हॉफ। टेबुलेटिंग मशीन, जिसकी खोज सन 1880 ईस्वी में हार्मन हॉलिरिक द्वारा हुई थी, इसे सेंसस यानी जनगणना में यूज किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC, इसकी खोज की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। सन 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब जॉन वॉन न्यूमैन, इससे रिलेट कर लीजिए कि 1947 ईस्वी में एक नए भारत का जन्म हुआ था। इसको याद करने की ट्रिक है।
कि 1947 ईस्वी में हमारे नए भारत का जन्म हुआ था। एंड उसी समय जॉन वॉन न्यूमैन ने इलेक्ट्रॉनिक डिली स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है पिक्सल। सिंगल पॉइंट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन को क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। जो हमें डिस्प्ले में सबसे छोटा यूनिट दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। हु इन्वर्टेड एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बेबेज। सन 1932 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। फर्स्ट डिफरेंस इंजन भी इन्होंने ही खोजा था, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले सन 1822 ईस्वी में पहले डिफरेंस इंजन की खोज की एंड उसके बाद एनालिटिकल इंजन की खोज की 10 साल बाद। थ्रू विच डिवाइस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर? तो आंसर है सिस्टम बस। जैसे अगर हम कॉपी और पेस्ट करते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, फिर कौन सा डिवाइस काम करता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में उस मटेरियल को ले जाने के लिए, तो सिस्टम बस काम करता है। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर मॉडल 1401 क्या है? यह सेकेंड जनरेशन में आविष्कार किया गया एक कंप्यूटर है। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। माइक्रोफोन इन्वर्टेड बाय एमिल बर्लिनर। माइक्रोफोन इन्वर्टेड बाय एमिल बर्लिनर। जो माइक्रोफोन हमारे फ़ोन में लगा होता है जिससे हमारी आवाज़ हमारे साउंड को कैप्चर करती हैं, वो क्या होती है? माइक्रोफोन होती हैं। और उसको खोजकर्ता कौन थे? उसके खोजकर्ता थे एमिल बर्लिनर। सन 1877 ईस्वी में ही माइक्रोफोन की खोज कर ली गई थी। ओके, Thanks for watching. Please like, subscribe and share.